Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज का जो एपिसोड है इट इज़ अबाउट एम्बियंस क्रिएशन। इस प्रोजेक्ट के अंदर लोकेशन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है बिकॉज ये एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है गुड़गांव के अंदर जो दिल्ली के बिल्कुल पास पड़ता है। यहाँ से आपको NH8 भी पास पड़ता है, इसके बाद साइबर सिटी और क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ओल्ड दिल्ली गुरुग्राम रोड पर पड़ता है, जो कापासेडा बॉर्डर से आते हैं जब आप, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फन एंड फूड विलेज हुआ करता था किसी टाइम पे। तो आपको शायद याद होगा किसी टाइम पे आप पिकनिक पे गए होंगे, तो उसी रोड पर जब आप आगे स्ट्रेट बढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है। प्रोजेक्ट की लोकेशन एडवांटेज के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आसपास इमीडिएट कोई हाई राइज नहीं है, प्लस इसके आसपास सारी पॉश प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे ट्राइडेंट होटल हो गया, हायत होटल हो गया, और यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है एम्बियंस लीला। सो अगेन एम्बियंस गुरुग्राम का जो मॉल है वो भी यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो ये सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती है इस प्रोजेक्ट के साथ। प्रोजेक्ट अमेजिंग है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक सेमी फर्निश्ड स्टेट में एक फुली लोडेड फ्लैट मिलता है विदाउट एनी फर्नीचर गाइस। सो पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 15 एकड़ का है जिसके अंदर इनके 20 टावर्स हैं और मेजॉरिटी जो टावर्स हैं इनकी जो हाइट है वो G+19 है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर पार्किंग की बात करें तो 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग यहाँ पर मिलती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी सेंट्रल ग्रीन एरिया है सारा ही जीरो व्हीकलर मूवमेंट जोन है, वहाँ पर कोई भी गाड़ियों की मूवमेंट नहीं होगी। और इसके अलावा यहाँ पर डेडिकेटेड ड्रॉप ऑफ जोन्स हैं हर टावर के सामने। क्लब हाउस यहाँ पर फुली फंक्शनल है जिसको लीलास ही ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एमिनिटीज़ की बात करें तो एक लॉन टेनिस कोर्ट है और इसके साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए ओपन ग्रीन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप अंदर आते हैं दिस इज़ द वेलकम एरिया। सामने की तरफ है क्लब हाउस और दिस इज़ द एंटायर प्रोजेक्ट। सो गाइज दिस इज़ द ड्रॉप ऑफ जोन फॉर 3 टावर्स। सो यहाँ पर जितनी भी व्हीकलर मूवमेंट है वो सिर्फ आउटर पेरिफेरी पर ही रहेगी बिकॉज इसके बाद यहाँ से गाड़ियाँ या तो नीचे बेसमेंट में जाएंगी या फिर आगे आउटर पेरिफेरी पे मूव होकर एग्जिट कर जाएंगी। सो दिस इज़ द फ्रंट एलिवेशन और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 3 डिफरेंट टावर्स हैं, तीनों का ड्रॉप ऑफ जोन्स है, कॉमन जोन है और इसके बाद 3 टावर्स की सेपरेट एंट्रेंस है। सो ओपन पार्किंग स्पेस भी है। सो अभी जो आप टावर देख रहे हैं इट्स अ 4 BHK टावर। दिस इज़ एन एक्चुअल लॉबी। सो लॉबी में आपको काइंड ऑफ जैसा नाम है वैसा ब्रांड है उसी टाइप की एक फील आने वाली है। सो एक डबल हाइटेड सेंट्रली एयर कंडीशन लॉबी रहेगी और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा पूरा वेटिंग लॉन्ज एरिया। इसके बाद वेटिंग लॉन्ज में आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी फ्लैट नहीं है। सामने की तरफ रहेगा सिक्योरिटी पॉइंट चेक। सो ये गार्ड स्टेशन हो गया। ये एरिया इसलिए बनाया गया है ताकि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी विजिटर आता है जिनको आप अपने घर पे अटेंड नहीं करवाना चाहते तो आप उनको यहाँ पर वेट करवा सकते हैं। सेंट्रली एयर कंडीशन है तो एक रिलैक्स एनवायरनमेंट रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे गेस्ट वॉशरूम दे दिया है तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आगे की तरफ आते हैं, यू स्टिल हैव मोर स्पेस। लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो स्पेस रहेगा दिस कुड बी यूटिलाइज फॉर क्रेच। ये फ्यूचर प्लानिंग का एरिया है लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक डिसेंट स्पेस है जिसको फ्यूचर में ये यूटिलाइज़ करेंगे। सामने की तरफ जो स्पेस आप देख रहे हैं ये स्टेयरकेस एरिया है। इसके बाद ये है एक्चुअल लॉबी एरिया लिफ्ट का। सो यहाँ पर अगेन यू हैव सम सिटिंग अरेंजमेंट और लिफ्ट यहाँ पर कार्ड ऑपरेटेड रहेंगी। सो आपका जो डेडिकेटेड फ्लोर है वहीं जाकर लिफ्ट रुकेंगी। मेन एंट्रेंस पर आपको बहुत ही एक एलिगेंट डिज़ाइन में मेन एंट्रेंस गेट मिलता है। दिस इज़ टीकवुड। इट्स 8 फीट टॉल एंड 4 फीट वाइड। फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे है गेस्ट बेडरूम। इसमें आप देख सकते हैं डिसेंट स्पेस है, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। अगर आप देखें लो राइज फर्नीचर लगा रखा है, इसकी वजह से आपको फ्लोर टू सीलिंग हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी लेकिन ये एक्चुअली में ज़्यादा है। फ्लोर एरिया से सेपरेट है वार्डरोब स्पेस। इसमें 3 शटर्स कैबिनेट्स का आपको प्रोविज़न मिल जाता है। और अगर आप वॉल माउंटेड
LED कंसोल के साथ जाते हैं, यू आर स्टिल लेफ्ट विद इनफ स्पेस। सो वॉकेबल स्पेस काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है। बालकनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, ग्लास और SS का कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज़ करा है। सामने जो आप एरिया देख रहे हैं दैट ओपन्स इन द लिविंग एरिया। इसके बाद ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में अभी आप जैसा देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगा। शार क्यूबिकल एरिया जो है इसमें ग्लास का पार्टीशन इन्होंने यूज़ कर रखा है। ड्यूराबिट की फिटिंग्स है, एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड, एंड टू एंड इन्होंने इटालियन मार्बल यूज़ करा है। तो दिस इज़ समथिंग कॉमन अक्रॉस ऑल दी अपार्टमेंट एट एम्बियंस क्रिएशंस। सो इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे है पाउडर रूम। जेट ब्लैक इज़ द थीम, आप देख सकते हैं बहुत ही स्टनिंग लग रहा है ये पाउडर रूम। आप इसमें निच बनी हुई है और इस तरह से ये पूरा पाउडर रूम है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो राइट हैंड साइड पे है एक किचन एरिया। ये है एक बहुत ही स्पेशियस और फुली लोडेड किचन। सो किचन में स्टार्ट करते हैं ड्राई सेक्शन से। सो ये है पूरा ड्राई सेक्शन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ऑफरिंग। चिमनी, हॉब और लेफ्ट हैंड साइड पे है अवन और OTG के लिए स्पेस। एक वॉक इन पैंट्री का सेक्शन आ जाता है। जितने भी गीज़र्स हैं वो फॉल सीलिंग के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो वो हिडन भी हैं, इसलिए आपको दिख नहीं रहे होंगे। और यहाँ पर जितना भी ये कैबिनेटरी सेक्शन आप देख रहे हैं ये सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे है एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर और ये भी अगेन स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। स्पेस आप देख सकते हैं, फ्रिज टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में। तो ये वाला स्पेस आप देख रहे हैं, एक सिंगल बोल सिंक आता है। RO का प्रोविज़न उन्होंने वहाँ पर दे दिया बिकॉज RO नीचे ही होगा अलॉन्ग विद द गार्बेज क्रशर। उसके बाद ये रहेगी एक यूटिलिटी बालकनी। इसमें एक सेक्शन में AC के जितने भी एक्सटर्नल यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे और एक सेक्शन में ड्रायर और वॉशिंग मशीन आ जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये डोमेस्टिक हेल्प रूम से भी कनेक्टेड है और ये इस घर का एक तरह से ड्यूअल एंट्रेंस है जो बिल्कुल लिफ्ट एरिया के साथ कंबाइंड है। इसके बाद आगे की तरफ है इसका एक अटैच वॉशरूम। यहाँ से अब वापस चलते हैं किचन एरिया के अंदर। सो गाइज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस फ्लैट जिसके अंदर एक डोमेस्टिक हेल्प रूम और सामने है गेस्ट बेडरूम, पाउडर रूम और किचन, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो गाइस इसके बाद अब हम एंटर कर रहे हैं फ्लोर प्लान के सेंटर एरिया में। सो दिस इज़ हार्ट ऑफ द हाउस। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पोर्शन में है लिविंग एरिया, इंटीरियर रिलेटेड और इसके अलावा फर्नीचर रिलेटेड। आप यहाँ पर बहुत सारे इंस्पिरेशनल आइडियाज़ हैं, उनको अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेज और ब्राउन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अगर आप देखें तो बेज शेयर्स हैं और ब्राउन का कॉन्सेप्ट है इन्होंने टेबल टॉप पे जो यूज़ करा है। सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। एवरी फ्लैट हियर कम्स विथ ओपनिंग ऑन बोथ द साइड। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ओपनिंग है, इस तरफ का भी व्यू आपको मिलेगा और क्रॉस वेंटिलेशन भी होगी, नेचुरल लाइट भी आएगी। और डाइनिंग एरिया के बाद लिविंग एरिया आप देख सकते हैं एक सेपरेटर का काम कर रहा है ये प्रोफाइल। और इसके बाद लिविंग एरिया काफ़ी अच्छा है, इसमें 7 सीटर आराम से आप प्लेस कर सकते हैं। यू स्टिल लेफ्ट विथ वॉकेबल स्पेस। वॉल माउंटेड TV कंसोल आ जाता है। इसके बाद सामने की तरफ ये जो बालकनी है ये वही बालकनी है जो आपने गेस्ट बेडरूम के साथ देखी थी, ये एक रनिंग बालकनी है। उसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ आते हैं तो 2 बेडरूम्स हैं। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, इसको बाद में कवर करते हैं। दिस इज़ सेकंड बेडरूम। सो यहाँ पर अगेन आपको फ्लोर एरिया से सेपरेट मिलता है वार्डरोब स्पेस। एक किंग साइज बेड है विथ प्रोविजन फॉर 2 कॉर्नर्स एंड प्रोविजन फॉर स्टडी एंड अ TV यूनिट। इसके बाद एक छोटी बालकनी आपको यहाँ पर मिलती है इस बेडरूम के साथ। अगेन ग्लास और SS प्रोफाइल यहाँ पर यूज़ करा है। हाइट अच्छी है, 4.5 फीट।
इट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा कंफर्ट जब आप हाई राइज के ऊपर नीचे लीन होकर देखते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ है अटैच वॉशरूम। अगेन एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग, ड्यूरावेट की फिटिंग्स हैं, एवरीथिंग इज वॉल माउंटेड, ग्लास क्यूबिकल सेपरेट है। So now we are just left with the master bedroom. So guys, this is the master bedroom. आप देख सकते हैं एक प्राइवेट बालकनी है इस मास्टर बेडरूम के साथ, और अगेन यहाँ पर इंटीरियर बहुत अमेजिंग है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो फर्नीचर चॉइस है, बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर होते हैं और अपने घर में इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एक डिफरेंट LED कंसोल का भी डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू हाउ दे हैव यूटिलाइज दिस एंटायर फ्लोर एरिया। सिटिंग अरेंजमेंट भी है, LED कंसोल के लिए भी स्पेस है, वॉकेबल स्पेस भी है, और उसके बाद किंग साइज बेड है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस एरिया को यूटिलाइज कर रखा है। इसके बाद यू वेलकम बाय दिस वॉक थ्रू क्लोजेट। तो इसमें हिज और हर के कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं, और आप अपनी एसेसरीज़ के लिए डेडिकेटेड कॉलम्स रख सकते हैं। सो दिस इज़ ओनली द हाफ पोर्शन ऑफ द अटैच वॉशरूम, बिकॉज सो अगेन इस वाले वॉशरूम के अंदर अगर आप देखें तो जो शार क्यूबिकल है उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, और इसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें डबल वैनिटी का प्रोविज़न आ जाता है, और इस तरह से ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। सो दिस इज़ दी अटैच बालकनी जस्ट विद दी मास्टर बेडरूम। अगर आप देखें तो ये दूसरी बालकनी के जितनी ही है, बट थोड़ा बाहर निकली हुई है। सो गाइस, ये था एक सैम्पल यूनिट एट एम्बियंस क्रिएशन। सो अगर आप 2 BHK में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर कोई कैंसिलेशन आती है, वी विल लेट यू नो। नोएडा की मार्केट और गुड़गांव की मार्केट, ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट मार्केट है। गुड़गांव इज़ नोन फॉर देयर लग्जरी कैटेगरी प्रोजेक्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर नोएडा की बात करें तो वहाँ पर लिमिटेड ही डेवलपर्स हैं जो लग्जरी कैटेगरी के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। सो एम्बियंस हैपन्स टू बी वन ऑफ देम। एम्बियंस का अपना एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 50 नोएडा में। सो उस प्रोजेक्ट की भी खास बात यह है, वहाँ पर 3 और 4 BHK की कैटेगरीज है। इसके बाद वहाँ पर ड्यूप्ले पेंट हाउसेस हैं। सो वी आर ऑल्सो डीलिंग इन दैट प्रॉपर्टी। लोकेशन अमेजिंग है, OC आ चुका है 4 टावर्स का, और उस प्रोजेक्ट की अच्छी बात यह है आसपास 4 मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं, और चारों ही 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। उस प्रोजेक्ट के साथ भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, और उस प्रोजेक्ट की एक और ख़ास बात है कि प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे 32 एकड़ का मेघदूतम पार्क है। तो वो उस प्रॉपर्टी को एक प्लस पॉइंट देता है। और एक और एड्ज वहाँ पर ये है कि आसपास जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी लो राइज या मिड फ्लोर्स हैं। 10 फ्लोर से ऊपर वहाँ पर आपको मेजॉरिटी कुछ दिखेगा नहीं। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर एक स्टैंड आउट दिखता है, मतलब सबसे अलग दिखता है। So if you're planning for Noida visit, then do let us know. So that's it for the day, guys. I hope you enjoyed this vlog. If you are new to the channel, then just please click on the red color subscribe button. So आज के लिए बस इतना ही. I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.